हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपना वीडियो लेक्चर में कल हम लोग क्वेश्चन आप लोगों का 10 नंबर तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग अपने लेक्चर में प्रश्नावली 4A का क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों का दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में याद रखिएगा, आप लोगों का बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन दिया है। रेलगाड़ी से संबंधित आप लोग का एक क्वेश्चन दिया है, उसको समझेंगे अच्छे से कि उसमें रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में आखिरकार में ये है क्या चीज आप लोगों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने। तो आज हम लोग को जो प्रश्नावली पढ़ना है, याद रखिएगा, वो है प्रश्नावली 4A। और आप लोगों को मालूम होगा कि जो हम लोग जिस किताब से आप लोगों का वीडियो को लेके आ रहे हैं, उस किताब का नाम है डॉक्टर मनोहरे बुक। उसी के क्वेश्चन हम लोग लाइन से और सीरियल वाइज हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया क्या है, बोला है कि एक रेलगाड़ी, यानी कि कोई आप लोग का एक रेलगाड़ी है। बोला है कि 480 किमी यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कि कोई रेलगाड़ी है आप लोगों का, वो 480 किलोमीटर के किलोमीटर की दूरी समान चाल से वो तय करे। यानी कि आप लोग को क्वेश्चन में वो दूरी दे रखा है कि रेलगाड़ी कितनी दूरी तक चली है। तो पहले लिख लेंगे कि दूरी कितना दिया है। तो ये दिया है दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ये आप लोग का दूरी दिया है। इसके बाद क्या बोला है सवाल में, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है रेलगाड़ी की चाल। तो आप बताइए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को रेलगाड़ी की चाल ही नहीं मालूम है कि वो कितने रफ्तार से वो चल रही है। याद रखिएगा, अगर आप लोग को चाल का परिभाषा देना होगा तो आप लोग बता सकते हो कि 1 घंटे में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आप लोग जानते हो कि बाइक आप लोग चलाते होंगे तो आप 1 हावर्स का ही जोड़ते होंगे कि 1 घंटा में हम लोग को कितना बाइक चलाएं, तो वही उसकी चाल होती है। जैसे हमने 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो वो 1 घंटे में आप लोग कितना चले, 30 किलोमीटर। यानी कि वो चाल है आप लोग का कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे से आप क्या कर रहे थे, चल रहे थे। तो इसमें देखिए हम लोग को चाल नहीं मालूम है, तो पहले लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स किमी प्रति घंटा। यानी कि हम लोगों ने रेलगाड़ी की जो चाल है उसको मान लिया कि एक्स आप लोग का यक्स किमी प्रति घंटा होगा। इसके बाद बोला है यदि चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाए। बोला है कि इतना रफ्तार से आप लोग चल रहे थे, अब बोला है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। तो याद रखिएगा, जब भी कोई चीज कम होता है तो उसको आप लोग चाल में से क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ अब रेलगाड़ी की नई चाल, नई चाल का मतलब है कि रेलगाड़ी अब 8 किमी प्रति घंटा आप लोग का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम के लिए हम लोग माइनस कर देंगे। तो पहले यक्स से चलती थी, अब वो क्या कर रही है, 8 मिनट आप लोग का वो कम कर दे रही है। यानी कि माइनस कर देंगे इसमें से 8, यानी ये हो जाएगा यक्स माइनस 8 किमी प्रति हावर्स, इतना हो जाएंगे। इसके बाद इसमें फिर बोला है कि तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक अधिक लेती है। तो यानी कि समय की बात कर रहा है, तो समय बराबर हम लोग को फार्मूला मालूम होना चाहिए कि समय बराबर होता है आप लोग का दूरी
बटा में चाल। ये समय का आप लोगों का फार्मूला होता है। वो हम लोगों को समय आप लोगों का ये दिया है, समय का मान उसमें बोला है कि समय कितना ले रही है, 3 घंटा वो क्या कर रही है, समय ले रही है। यानी कि समय हमको मालूम है कि वो 3 घंटा ले रही है। फिर बोला है कि 3 घंटा अधिक लेती है तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक रेलगाड़ी की चाल दिया है और एक रेलगाड़ी की नई चाल। तो अब आएंगे यहाँ प्रश्नानुसार में। बोला क्या है कि दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले रही है, यानी कि समय ले रही है तो समय का मान वो 3 दे रखा है बराबर। अब यहाँ पे दूरी बटा चाल लगाना है, तो यहाँ दो चीज आप लोग को दे रखा है। तो आप देखिएगा एक बार दूरी का मान कितना दिया है, 480। इसके बाद बटे में रेलगाड़ी की नई चाल कितनी थी, यक्स माइनस 8, तो यहाँ कर देंगे यक्स माइनस 8। इसके बाद माइनस कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे आप लोगों का फिर दूरी आप लोगों का ऊपर फिर रखिएगा 480 और बटा में यक्स। अब आप लोगों को यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ हमने इसमें से ही इसको क्यों माइनस किया, इसमें से क्यों नहीं इसमें से माइनस किया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप आते हैं यहाँ थोड़े से एक एग्जाम्पल के ऊपर। मान लीजिए कि 5 में 2 का मान लीजिए कि भाग देना है और एक 2 का मान लेते हैं कि 3 में भाग देना है यहाँ पे। तो आप देखिएगा कि जब नीचे आप लोग का 2 है तो जब इसका भाग देंगे तो ये आएगा 2.5 करके, ऐसे कुछ आएगा। अगर यहाँ भाग देंगे तो ये 0 पॉइंट आप लोगों का 6 ऐसे कुछ करके आप लोग का आंसर आएगा। मान लेते हैं इसी तरह कुछ आएगा। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि याद रखिएगा यहाँ पे एक रूल और एक नियम होता है कि अगर ऊपर आप लोग का बड़ा दिया हो और नीचे अगर छोटा दिया हो तो याद रखिएगा आंसर आप लोग का जो आएगा वो हमेशा बड़ा आएगा। इसके बाद अगर नीचे बड़ा दिया हो और ऊपर छोटा दिया हो तो याद रखिएगा जो उसका आंसर होगा हमेशा वो छोटा ही आता है आप लोगों का। तो आप देखिएगा इसमें अगर यहाँ चेक किया जाए, अगर इसको देखा जाए तो इन दोनों में से किसका मान बड़ा आएगा। तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ x का मान है, तो सबसे अगर इसमें x का मान अगर मान लीजिए कुछ भी निकलता है तो आप बताइए x का मान यहाँ यक्स में से माइनस हो गया, यानी x का मान अगर 5 आएगा तो 5 में से ये घट जाएगा आप लोगों का, यानी कि ये वाला मान आप लोग का क्या हो गया, इसमें बड़ा हो गया और इसमें ये मान का हो गया आप लोगों का छोटा होगा। तो आप लोगों को मालूम है कि जब नीचे छोटा होता है आप लोगों का तो उसका आंसर कितना होता है आप लोगों का, छोटा होता है। और यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, वो बड़ा होगा। तो आप बताइए यहाँ पे जो रेलगाड़ी की चाल बोला था, क्या बोला था कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कम हो रही है, यानी कि आप लोगों का इसमें से इसको आप लोग माइनस कर दीजिएगा तो ये आप लोग का हो जाएगा। इसके बाद इसको हल कर दीजिए, यहाँ 3 बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा यक्स माइनस 8 और यहाँ पे एक्स को बाहर कर लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 480 यक्स माइनस ये वाला यक्स वाला इससे कट जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 480 और यक्स माइनस 8। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए इसमें और इसका गुणा कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 480 यक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480 एक्स और इसका गुणा कर देंगे माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसका गुणा कर दीजिए 0 हो जाएगा, 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 का 4 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा, 8 चौको 32 और 32 और 6 हो जाएगा 38 और ये बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 8 में 3 का करेंगे तो 8 तिरिके 24 और ये x हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि x का गुणा भी होगा। अब इसको हल कर दीजिए, ये देखिए इससे कट जाएगा
सबको एक साइड कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 3x² माइनस का हो जाएगा 24x, इसको उस साइड कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा 38 और ये 40 बराबर में 0। यहाँ 3 आप लोग को कॉमन दिख रहा होगा तो 3 यहाँ कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस इसका भाग दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 8 24 और ये 0 बराबर में 0। अब आप लोग जानते हैं कि जो चीज यहाँ गुणा में रहता है वो कहाँ जाता है, भाग में चला जाएगा। यानी जब इसको यहाँ भाग में देंगे तो याद रखिएगा, जब ऊपर 0 और नीचे आप लोगों की कोई संख्या रहेगी तो उसका जब भी भाग देंगे तो वो 0 होता है। यानी कि x² माइनस 8x माइनस का हो जाएगा 1280 बराबर में 0। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था केवल आप लोगों को समीकरण लिख के छोड़ देना है, इसको हल नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसका समीकरण लिख के ही छोड़ देंगे। अगर आप चाहेंगे तो यक्स का मान निकाल सकते हैं कि यहाँ रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो कितनी होगी। सवाल में बोला है कि केवल आप लोगों को समीकरण देना है, तो यहाँ ये आप लोग का समीकरण हो गया। यहाँ हम लोग लिख देंगे कि यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सवाल में बोलेगा तब हम लोग हल करेंगे, नहीं बोला है केवल समीकरण तो समीकरण लिख के आप लोग छोड़ सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे क्या दिया है। दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। यानी कि एक कोई आयताकार है आप लोगों का भूखंड, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल दिया है। आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 वर्ग मीटर। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि वो बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से आप लोगों का दोगुने से एक अधिक है। यानी कि यहाँ पे एक आयत हम बना लेते हैं। ये हमने एक आयत बना दिया। बोला का है सवाल में, ध्यान पूर्वक देखिएगा। बोला है कि लंबाई, जो लंबाई है तो ये आप लोग की लंबाई होगी ये वाली। बोला है कि चौड़ाई के दोगुने से, यानी कि चौड़ाई के दोगुने से, तो बताइए हमको चौड़ाई तो मालूम नहीं है इसमें, तो पहले चौड़ाई मानेंगे तब तो चौड़ाई का दोगुना आप लोग करेंगे, यानी कि लंबाई। यानी कि मान लेते हैं कि चौड़ाई जो होगा वो x होगा आप लोगों का। अगर चौड़ाई x कर देंगे तो बोला है कि जो आप लोग का लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से, यानी कि चौड़ाई के दोगुने से, तो कौन दोगुना है, तो लंबाई दोगुना है, यानी कि ये 2x हो जाएगा। दोगुने से एक अधिक है, यानी कि ये प्लस में 1 कर देंगे, इतना आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ इसको मीटर में मान लीजिए, इतना मीटर और ये इतना मीटर। इसके बाद बोला है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि आप लोग को इसमें निकालना है कि चौड़ाई कितनी होगी और लंबाई कितनी होगी। तो आप लोगों को मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है फार्मूला। आयत का क्षेत्रफल 528 दे रखा है, बराबर लंबाई का मान दिया x इंटू लंबाई का मान दिया है 2x प्लस 1 और इंटू चौड़ाई का मान दिया है x। इसका गुणा कर दीजिए, 528 बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए 2x² और प्लस में x, इसको उस साइड पक्षांतर कर दीजिए, 2x² माइनस प्लस x माइनस का हो जाएगा 528 बराबर में 0। अगर आप लोगों को याद रखिएगा, इसमें अगर लंबाई और चौड़ाई निकालना है तो आप लोग इसका गुणनखंड करा के x का मान निकाल लीजिएगा। और याद रखिएगा जो x का मान आप लोगों का आएगा अगर वो निगेटिव में आता है तो वो अमान्य होता है। यानी हमेशा जब लंबाई और चौड़ाई आप लोग निकालेंगे
तो याद रखिएगा उसका आंसर जो होता है हमेशा वो प्लस में लिया जाता है, माइनस वाला मान आप लोग नत लीजिएगा। तो आप लोग इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में बोला था केवल रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, तो हम लोग इसका आंसर नहीं निकाल रहे हैं, इतने पे छोड़ देते हैं। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगर आंसर आप लोग के किताब में देगा तो इसका आप लोग गुणनखंड करा दीजिएगा और आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक तो पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 12 तक अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा क्या बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी कि रोहन की कोई माँ है, बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी कहने का मतलब ये है कि रोहन अभी छोटा है और उसकी माता है जो वो क्या है आप वो बड़ी होंगी आप लोग की। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग मानेंगे कि रोहन की जो आयु होगी, मान लेते हैं कि वो x होगी, तभी उसकी माता बड़ी होंगी। तो पहले रोहन की मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु मान लेते हैं x वर्ष होगा। माँ की आयु, माँ की आयु, तो सवाल में बोल रहा क्या रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी कि रोहन की जो आयु है वो कितना है, x है, इससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी कि x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा ये आप लोग का। फिर बोला है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब बोला है कि 3 वर्ष के बाद, अगर आप बताइए अगर 3 वर्ष के बाद अगर देखा जाए, अगर रोहन की एज अगर मान लीजिए बढ़ती है तो उसकी माता की जो एज होगी वो भी बढ़ेगी। यानी कि 3 वर्ष के बाद दोनों का एज में डिफरेंस होगा। यानी अगर रोहन 5 वर्ष का इस समय है तो 3 साल के बाद अगर देखा जाए तो कितना होगा, 8 वर्ष का होगा। अगर उसकी माता मान लीजिए इस समय 26 वर्ष की है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएंगी, 29 हो जाएगी। यानी कि 3 वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो दोनों का एज 3-3 साल का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालेंगे हम लोग पारा पारी। यानी इसमें निकालेंगे हम लोग कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन पहले था x साल का, अब 3 वर्ष बढ़ गया है, तो यानी कि x प्लस ये 3 वर्ष का हो जाएगा। इसके बाद उसकी माता भी बड़ी होंगी, तो 3 वर्ष बाद माँ की आयु 3 वर्ष ये भी बढ़ जाएंगी। पहले कितनी थी, x प्लस 26 की, अब 3 वर्ष और बढ़ जा रही है तो 3 बढ़ा दीजिए, इसको हल कर लीजिए तो x प्लस 26 और 3 ये 29, इतने वर्ष की हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न में बोला क्या है, प्रश्नानुसार बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी जो आयु निकली है दोनों का गुणनफल कर दीजिए। यानी x प्लस 3 और x प्लस 29, दोनों का जो गुणनफल है वो बोला है कि 360 के बराबर है। यानी 360 के, इसको गुणा करा लीजिए, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x में 29 का तो 29x, और इसका गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x, प्लस इसका गुणा कर दीजिए, 9 3 27 को 7 हासिल लग जाएगा 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8, और बराबर में हो जाएगा ये 360। इसको इस साइड कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 29x और 3x जोड़ेंगे तो 29 और 3 जोड़ दीजिए, 29 1 30 और 2 32x।
और ये हो जाएगा प्लस का 87 और ये आएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा 360 बराबर में 0। 360 में से 87 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ माइनस कर लीजिए 360 माइनस 87 घटेगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा आप लोग का 15, तो 15 तो 8 और 6 14 होता है, यानी कि 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 था एक हासिल दे चुका है तो कितना हो जाएगा 2, यानी 273 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर प्लस में 32 यक्स और माइनस का हो जाएगा ये 273 और बराबर में हो जाएगा 0। आप लोग को गुणनखंड अगर आता होगा तो यहाँ x का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। अब तो आप लोग को आंसर शीट में चेक करना पड़ेगा कि उसका एज दिया है कि काट दिया है। अगर आप लोग का x का मान दिया होगा तो कुछ मत करिएगा, आप लोग इसका गुणनखंड कर दीजिएगा और गुणनखंड करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। और याद रखिएगा एक बात हमेशा कि जो एज होती है वो माइनस में नहीं होती है, प्लस में ही होती है। इसमें जितने क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे सारे आंसर को हम लोग प्लस में लेंगे, माइनस वाला मान को छोड़ देंगे। उसी तरह इसका गुणनखंड अगर कराते हैं आप लोग तो आप लोग को मालूम चलेगा कितना आप लोग का इसका आंसर होगा। तो मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ, इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे, ये आप लोग का प्रश्नावली 4A कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब हम लोग चलेंगे 4B के क्वेश्चन में कि दिया क्या है, तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं इसके बाद। अब हम लोग प्रश्नावली आप लोग का अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली है आप लोग का 4B का, यहाँ लिख देता हूं मैं प्रश्नावली 4 और B का, यानी प्रश्नावली 4B का अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आप लोग को करना है। तो पहला क्वेश्चन, यक्स स्क्वायर माइनस 1/9 और बराबर में 0 दिया है, बोला है इसको हल करने के लिए। तो आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 और बराबर में 0, इसको इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर, माइनस रहेगा तो उस साइड जाएगा तो याद रखिएगा प्लस हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब याद रखिएगा इस स्क्वायर को अगर इस साइड ले जाएंगे तो उस साइड में अंडर रूट लग जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1/9। तो x बराबर, आप लोग अगर चाहेंगे तो x जब उस साइड जाता है तो यहाँ प्लस और माइनस आप लोग लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 1 का, जब अंडर रूट को बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 9 का कितना निकलेगा 3, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे अब। अगला दिया है 3x² माइनस 18 और बराबर में 9। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 9 को इस साइड कर दीजिए या 18 को उस साइड कर दीजिए। 3x² बराबर 9 माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x² बराबर, दोनों को जोड़ लीजिए 9 और 1 10 और 7 17 को 7 हो जाएगा, और 1 और ये 2, यानी कि जो चीज गुणा में रहती है हमेशा डिवाइड में चली जाएगी। x² बराबर 27/3, इसको भाग दे दीजिए तो x² बराबर हो जाएगा 9 और उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी अंडर रूट में 9 हो जाएगा। तो x का जो मान होगा वो याद रखिएगा आप लोग का 3 हो जाएगा। 2 नंबर तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। 3 में दिया है x² माइनस 1 बराबर 8, इसको उस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो x² बराबर ये हो जाएगा 8, माइनस है तो जाएगा उस साइड तो प्लस का हो जाएगा 1, यानी x² बराबर 9। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 और तो x का मान ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ आप लोग अगर चाहेंगे तो प्लस माइनस आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। दिया 3x² -36 बराबर में 12 दिया है। इसको उस साइड कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 3x² बराबर 12, ये जाएगा माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 36, यानी 3x² बराबर, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। तो x² बराबर ये 48/3 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो x² बराबर 3 को भाग दे दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16, तो x बराबर हो जाएगा आप लोगों का 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया 2x² -32 बराबर में ये 0 दिया है आप लोग का, इसको उस साइड पक्षांतर कर दीजिए, तो 2x² बराबर माइनस है तो उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 32, तो x² बराबर 32/2 हो जाएगा, इसका भाग दे दीजिए, तो x² बराबर ये 16 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16, तो x का जो मान आएगा वो 4 आ जाएगा यहाँ से आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें के ऊपर। तो 6वें में दिया है 3x² बराबर में ये 27 दे रखा है, इसको इसमें डिवाइड में कर दीजिए, तो x² बराबर हो जाएगा 27/3, तो x बराबर अंडर रूट में हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो 9 आएगा, तो x बराबर इसका आंसर हो जाएगा 3। तो हम लोगों ने क्वेश्चन जो प्रश्नावली था आप लोगों का ये 4B का, वो हम लोगों ने देखा कि कैसे इसमें क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे इसके कि दिया का है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 तक कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर कि 7 में क्या है आप लोगों का। दिया है 2x² बराबर में ये 8 दिया है, इसको भेज दीजिए, तो x² बराबर हो जाएगा 8/2, तो भाग करेंगे तो x² बराबर ये 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4, तो x का जो मान होगा यहाँ पे 2। आप लोग इस एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ आप लोग प्लस और माइनस लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ लगा लेंगे प्लस माइनस तो आंसर जो होगा वो प्लस माइनस का 2 आ सकता है आप लोगों का। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में अब हम लोग चलेंगे कि 8 नंबर में क्या दिया है। ये दिया है x² -1 बराबर दिया है 2 के पावर में 3 दिया है। x² को रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो यानी 2 के पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार लिख के गुणा करना होता है। कितना बच्चे क्या करते हैं, 3 में 2 का गुणा करके 6 लिख देते हैं, तो वो गलती होगा आप लोग का। सही का होता है कि 2 के पावर 3 दिया, यानी कि 2 को 3 बार लिख के आप लोग को गुणा करना पड़ता है कि तब जाके मालूम चलेगा, यानी 2 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो वो आएगा 8 आप लोगों का। तो x², इसको माइनस को उस साइड भेज दीजिए, तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 9, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस में 3, ये आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर में दिया है 2x² -5 और बराबर में दिया है 5 का स्क्वायर। इसको हल करिए, 2x² -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और बराबर 5 का स्क्वायर यहाँ 25 हो जाएगा। इसको इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, 2x² बराबर
-25 को उस साइड ले जाएंगे तो 25 प्लस ये 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 25 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 50 हो जाएगा। तो यहाँ 50 कर दीजिए। अब 2 को इसके डिवाइड में कर दीजिए तो x² बराबर 50/2 यानी x का जो मान आएगा वो अंडर रूट में 25 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट से 5 बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ 5 आप लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पे। 10वें में दिया है x² बटा के 2 बराबर में 8 दिया है आप लोगों को। इसमें क्या करेंगे, देखिए बीच में इक्वल लगा और बटा में दिया तो उसको हमेशा आप लोग तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी x² का 1 में करेंगे तो x² बराबर 8 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16, तो x बराबर आ जाएगा आप लोग का 4। इसका आंसर आ जाएगा। 10वें के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पे। दिया है 3x² माइनस 4y² बराबर 11 और बोला है कि x का मान इसमें 2 आप लोग का दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि y का मान कितना होगा। क्वेश्चन में आप लोगों को किया का है x का मान वो दे रखा है, तो x का मान अगर दे रखा है तो x का मान उसमें पुट कर दीजिए। x का मान इसमें पुट कर दीजिए तो 3 इंटू एक्स का मान है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। माइनस 4y² बराबर में हो जाएगा 11। इसका गुणा कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4y² बराबर में 11। 12 को उस साइड कर दीजिए तो माइनस का 4y² बराबर 11 और ये जाएगा उस साइड में तो माइनस का हो जाएगा 12। तो y² माइनस का 4y² बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो y² बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1/4। तो y बराबर 1/2 इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 तक आज समझ में आया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इसी अध्याय को पुनः स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा इस समय आप लोग का पेपर नजदीक आ चुका है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखने का प्रयास करिए और हम लोग बहुत जल्द आप लोगों का अनसॉल्व्ड हल करवाने वाले हैं 2025 के सेट को। तो आप लोग वीडियो को पूरा आप लोग अंत तक देखेंगे तो ही आप लोग को मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले प्रश्नावली के साथ।